हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारा भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है कंपेयर टू अदर कंट्रीज और हम अपने भारत को कैसे आगे ले जा सकते हैं। भारत एक सुपर पावर के रूप में डेवलप होने का सपना देखता है, बट दुनिया के 1/3 गरीब अभी भी यहाँ रहते हैं। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में से एक है, बट माइनॉरिज्ड बच्चों की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का घर भी है। भारत का अधिकांश भाग गांवों में रहता है और ग्रामीण लोग शहर वाले लोगों की तुलना में काफी गरीब होते हैं। आखिर भारत में इतनी गरीबी क्यों है दोस्तों? उन सब का रीजन है ये सब: करप्शन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मेंटेलिटी ऑफ पुअर, एवर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मिसमैनेजमेंट एंड फॉल्टी डेवलपमेंट मॉडल, इकोनॉमिक पॉलिसीज। दोस्तों ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा भारत बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे पहले हम जानते हैं करप्शन के बारे में। भारत अगर पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग करप्शन वर्ड का सिनोनिम्स है। हाल के वर्षों में हुए स्कैम करप्शन की गाथा को क्लियर करते हैं। ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट इससे अफेक्टेड हैं। करप्शन को भारत में गरीबी के सबसे बड़े रीजंस में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 180 कंट्रीज में से अभी भी 85 रैंक पर है। और दूसरा रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन गरीबी का डायरेक्ट रीजन नहीं है, बल्कि एक इफेक्ट है। ठीक ही कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस केस में ये भी सच है, अधिक लोगों का अर्थ है कि अधिक रिसोर्सेज एंड फूड एक्सेट्रा की बहुत आवश्यकता होती है। बट इस सरप्लस को सही तरीके से ट्रेंड किया जाए तो देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाग ले सकता है। तीसरा रीजन है मेंटेलिटी ऑफ पुअर। जब आप लोग रोड से गुजरते हैं तो आप लोग रोड के सारे कुछ भिखारियों को देखते होंगे। वो लोग एक पुअर मेंटेलिटी के होते हैं। वे भीख मांगने के अलावा और किसी चीज के बारे में सोचते भी नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसे लोगों की पॉपुलेशन काफी अधिक है, क्योंकि जिस काम को वो करते हैं वो उसी काम पर निर्भर रहते हैं। वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इस वजह से भी हमारा भारत काफी पीछे है। अब बात करते हैं एवर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में। वर्ल्ड इनइक्वालिटी 2022 के मुताबिक इंडिया इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी के मामले में सबसे आगे खड़ा है, जिससे भारत को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिया में 10% पॉपुलेशन के पास ओवरऑल नेशनल इनकम का 57% है। ओनली 1% पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का 22% हिस्सा जमा है। वहीं 50% लोअर क्लास लोगों के पास ओनली 13% हिस्सा है। साथ ही 2022 में देश की ग्लोबल इनकम बहुत निचले स्तर में पहुंच चुकी है। आपको बता दें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020 साल 2021 पर बेस्ड है। अब बात करते हैं मिसमैनेजमेंट एंड फॉल्टी डेवलपमेंट मॉडल। दोस्तों हमारे भारत में जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो उनके पास तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जो ग्राम प्रधान या MLA या अदर पॉलिटिशियन उन्हें लोगों के पास तक आने ही नहीं देते। ये प्रॉब्लम हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। अगला नंबर है इकोनॉमिक पॉलिसीज का। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए इकोनॉमिक सुधार भारत में ग्रामीण इकोनॉमी के रूलर को जिम्मेदार माना जाता है। इसने एग्रीकल्चर क्राइसिस को भी जन्म दिया है। ज्यादा कर्ज की वजह से गरीब किसानों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। According to official statistics, number of farmers committing the suicide has also increased since 1997. गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज फार्मर को ट्रेडिशनल क्रॉप्स प्लेस पर कैश क्रॉप्स को अपनाने के लिए इंकरेज करती है, बट इससे एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट में कई गुना ग्रोथ हुई है, रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक बर्डन एंड पॉवर्टी। साथ ही भारत के गांव पहले की तरह सफिशिएंट नहीं है। गांव का यूथ ज्यादातर एजुकेटेड नहीं है, उनमें स्किल्स की कमी है और यहाँ तक कि खेती में भी उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये सब एक विनाशकारी और खराब फ्यूचर के लिए काफी है। दोस्तों ये तो देखिए हमने सारी चीजें कमियां जो कि हमारे भारत में ही कमी है, लेकिन हम अपने भारत को आगे भी तो ले जा सकते हैं। तो हम अपने भारत को आगे कैसे ले जा सकते हैं? उसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम अपने भारत को एजुकेटेड करें, अपने लोगों को एजुकेटेड करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनके माइंड को अच्छी तरीके से ट्रेंड करें और उन्हें नई नई स्किल्स सिखाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव ना रहने दें, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से भी लोग और बच्चे काफ़ी उनके माइंड में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, जिससे कि वो अपना पैशन भी भूल जाते हैं और अपना फ्यूचर भी भूल जाते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है। इस चीज़ पर भी काफ़ी हमें ध्यान देना होगा और हमें जो मुद्दे हमें गलत लगते हैं या जो योजनाएं सरकार बनाती है उस पर प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, जो जनता को अच्छे ना लगे। लेकिन जो सरकार अच्छी योजनाएं लाती है उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम यूरोप की तरह एक डेवलप होकर उठेंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपने इस वीडियो में टाइम दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।